दोस्तों आज है 30 मार्च 2026। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजार के ऊपर। अब देखिए निफ्टी 50 के अंदर आज के सेशन में आप देख सकते हो 2.14% निफ्टी नीचे गिरा, 488 पॉइंट्स आपको नीचे देखने को मिला। खास करके बैंक निफ्टी जो है, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी आपको 2000 पॉइंट नीचे देखने को मिला। लगभग 3.82% आपको नीचे देखने को मिला। अब यहाँ पर बाजार के अंदर आपको गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में यहाँ पर बात करेंगे कि निफ्टी 50 अगर आने वाले वीक में नीचे गिरता है तो कितना गिरेगा, सपोर्ट लेवल क्या होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। अपडेट्स निकल कर आ रही है आरबीआई की तरफ से, उसके ऊपर बात करेंगे। ईरान इजराइल यूएस का जो वॉर चल रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है। क्रूड प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो बैंक निफ्टी है वो क्रैश किया लगभग 3%, क्योंकि आरबीआई ने दोस्तों यहाँ पर जो फॉरेक्स स्पेकुलेशन है उसको यहाँ पर कैप कर दिया। अब मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों जो अपडेट आया आरबीआई की तरफ से उसको समझिए। देखिए बैंक निफ्टी डिक्लाइन किया नियरली 3% मंडे को, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने सभी बैंक्स को ये बता दिया था कि उनको यहाँ पर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर 100 मिलियन डॉलर का जो आप कह सकते हो कि एक ट्रेड होता है उसको कैप कर दिया है। एक दिन के अंदर आप सिर्फ डॉलर में ट्रेड कर सकते हो 100 मिलियन डॉलर, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सी बात यह है, क्योंकि हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो क्या हो रहा है, इंडियन रुपीज़ लगातार नीचे आ रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ दोस्तों हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसी वजह से आरबीआई ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया है, डॉलर के अगेंस्ट में ये फैसला लिया है, क्योंकि डॉलर का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और इंडियन रुपीज़ जो है हमारा वो लगातार नीचे आ रहा है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए दोस्तों क्या किया बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने सभी बैंक्स को ये सूचना दे दी है कि भाई अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अभी हम लोग एक कैप लगा दे रहे हैं। कैप का मतलब होता है कि भाई पहले कोई कैप ही नहीं था ना, पहले आप 1 बिलियन डॉलर का बिजनेस करो, 200 मिलियन डॉलर का बिजनेस करो, 500 मिलियन डॉलर का बिजनेस करो एक दिन के अंदर। अब ये जो बिजनेस होता है इसके अंदर ट्रेडिंग भी आती है कि आपने डॉलर ले लिया, डॉलर का भाव बढ़ा, आपने बेच दिया, ये ट्रेडिंग भी आती है। इसमें आता है कि भाई हमारी जो कंपनीज है, इंडियन कंपनीज है, उनको फॉरेन मार्केट से कुछ चीज़ इंपोर्ट करना है तो उसमें डॉलर मदद आता है, तो डॉलर उनको देते हैं, उसके अगेंस्ट में वो लोग रुपीस ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये बिजनेस होता है। तो उसको कैप लगा दिया, यानी डॉलर का यूसेज हमें कम करना है, डॉलर की ट्रेडिंग हमें कम करनी है। क्यों कम करनी है? क्योंकि हमारा जो इंडियन रुपी है वो लगातार नीचे आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन आया लेट फ्राइडे को, और इसके लिए दोस्तों जो कंप्लाइंस है वो 10 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। यानी अभी भी टाइम है बैंक्स के पास कि वो अपने जो ट्रेडिंग है, जो बिजनेस है, जो डॉलर्स में वो लोग करते हैं, उसके ऊपर कैप लग गया है आरबीआई के द्वारा 100 मिलियन डॉलर का। तो इससे क्या होगा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इससे क्या होगा, इंडियन रुपी मजबूत होगा, डॉलर वीक होगा। क्योंकि हमारी बैंक्स अगर लिमिटेड डॉलर ट्रेड करेंगी मार्केट में तो उससे यहाँ पर क्या होता है, डॉलर की जो डिमांड है वो नीचे गिरती है और सप्लाई क्या होता है, डॉलर का बढ़ जाता है। इस वजह से डॉलर नीचे गिरेगा, क्योंकि करेंसी मार्केट में सिंपल होता है डिमांड एंड सप्लाई। इंडियन रुपीज़ की डिमांड होगी तो उसका भाव बढ़ेगा, इंडियन रुपीज़ का भाव बढ़ेगा। अगर इंडियन रुपीज़ की डिमांड नहीं है तो भाव नीचे आएगा। वैसे ही डॉलर में होता है, डॉलर की डिमांड अभी बहुत है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, वॉर चल रही है। इस वजह से आप देखोगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस, क्योंकि क्रूड भी हम ट्रेड करते हैं डॉलर में, और मैक्सिमम यूएस ने क्या करके रखा है ना, अमेरिका ने, उन्होंने डॉलर की डिपेंडेंसी हर कंट्री के ऊपर क्या कर दी है, लगा दी है कि भाई आपको अगर कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है तो डॉलर पे करना पड़ेगा। डॉलर बहुत स्टेबल करेंसी है, डॉलर ये है। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो यूएस के फेवर में कंट्रीज, वो लोग डॉलर का यूज़ करते हैं। तो डॉलर की डिमांड यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेकिन इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया, आरबीआई ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि ठीक है, डिपेंड हैं हम लोग, लेकिन हमें उतना भी डिपेंड नहीं होना है कि हमारी खुद देश की करेंसी नीचे आ जाए। तो उस वजह से कैप लगा दिया कि भाई हर बैंक को ये घोषणा कर दी है कि हर दिन सिर्फ
$100 मिलियन का यहाँ पर आपको बिजनेस करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम लोग बिजनेस करते हैं डॉलर में तो क्या होगा, डॉलर की जो डिमांड है और बढ़ेगी और डॉलर मजबूत होगा और जो रुपया है वो कमज़ोर होगा। और रुपया अगर वीक होगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी मार्केट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो ये मुझे लगता है एक अच्छा फैसला लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, एस्केलेशन चल रहा है वॉर के अंदर, जो यूएस ईरान वॉर है उसमें एस्केलेशन चल रहा है। निफ्टी 50 लेकिन 22,000 से नीचे नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा, उसके रीज़न क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा गिरावट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, डो जोन्स नीचे, S&P 500 नीचे, नेस्डैक 2% नीचे, रसल 2000 1.75% नीचे। तो ग्लोबल मार्केट भी नीचे, इंडियन मार्केट भी नीचे। उसके साथ साथ यूएस ईरान वॉर के अंदर दोस्तों एक अपडेट है कि जो यमन के हाउतीज हैं, रिपोर्टेडली उन्होंने एक मिसाइल लॉन्च किया है इजराइल के ऊपर, और उस वजह से आप कह सकते हो कि एक ब्रॉडर मार्केट सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है अर्ली मॉर्निंग डील्स के अंदर मंडे के सेशन में। उसके बाद निफ्टी 50 इंडेक्स भी आपको नीचे देखने को मिला। इन्वेस्टर ने लगभग 5 लाख करोड़ रुपए गवाते हुए देखने को मिले। ओवरऑल मार्केट कैप जो है बीएससी का वो 4,17,000 करोड़ है, लेकिन वो डाउन हो गया 4,22,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद अगर आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, इंडियन स्टॉक मार्केट अंडर प्रेशर में है बिकॉज ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट खराब है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ये देखिए, ब्रेंड क्रूड का जो प्राइस है वो $115 पर बैरल हो चुका है। ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड कंट्रीज के पास ही क्रूड है, इंडिया के पास उतना क्रूड ऑयल नहीं है। और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास तेल नहीं है। तेल किसके पास है, अरब्स के पास है, जो सऊदी अरेबिया है, जो ईरान है, जो इराक है, इन सभी गल्फ कंट्रीज के पास क्या है, क्रूड है, और वहीं पे वॉर चल रहा है। तो उस वजह से आप कह सकते हो कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक समय पे $80 $90 था, आज $115 पर बैरल क्रूड ऑयल बेचने को देखने को मिल रहा है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर अब मार्केट जो है वो यूएस ईरान वॉर के बहुत ही ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका ये भी मानना है कि ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होगी। क्योंकि पहले था भाई ईरान, यूएस, इजराइल, अब यहूतीस आ चुके हैं जो कि यमन के हैं और वो ईरान का सपोर्ट करते हैं, और उस वजह से उन्होंने इजराइल के ऊपर स्ट्राइक भी करी, मिसाइल स्ट्राइक भी करी इजराइल के ऊपर। उसके बाद देखोगे यहाँ पर एक्सपर्ट का ये मानना है कि मार्केट बाउंस बैक करेगा लोअर लेवल से और 22,000 को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्ट है। क्योंकि 22,000 पे निफ्टी बहुत सस्ता है, वहाँ पर बाइंग आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। अभी निफ्टी कितने पे ट्रेड कर रहा है, 22,331। तो यहाँ से सेंटीमेंट्स ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर एक रिबाउंड आ सकता है, आरएसआई भी ओवरसोल्ड है, तो रिकवरी के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद गणेश डोंगरे जो कि सीनियर मैनेजर हैं टेक्निकल रिसर्च एट आनंद राठी, इनका मानना है कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो होल्ड करेगा अपने प्रीवियस मंथली लो 21,700 के आसपास। तो 22,000 का जो लेवल है एक क्रूशियल सपोर्ट है आने वाले हफ्तों के लिए। उसके बाद उनको लगता है कि सस्टेन करेगा मार्केट, क्योंकि एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पर बनेगा 22,000 21,700 पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनेगा, और बाइंग इंटरेस्ट वहाँ से बनता है तो मार्केट 23,400 23,800 तक जा सकता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरी अपडेट के ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।